हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दीदी के घर पे। घर से ब्लॉग स्टार्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना हो रहा था। और अभी यहाँ आए हुए करीब मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो बस अब जाएंगे हम लोग अपनी आगे की शॉपिंग के लिए। देखते हैं आज क्या शॉपिंग करते हैं। तो चलिए मैं अपना मीठा खा लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको आज क्या शॉपिंग करते हैं। तो आज मैं, मम्मी और भाई आया है। बाकी यहाँ से दीदी को ले लेंगे। अभी मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करवाई। चलिए फिर चलते हैं। तो बस अभी मम्मी भी बैठी हैं और दीदी जब तक की रेडी तो हो ही चुकी थी। बस अपना थोड़ा बहुत घर वर चेक कर रही थी, डोर वगैरह जो भी थे वो लॉक कर रही थी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपना मार्केट के लिए। तो बहुत थकान भी, बराबर शॉपिंग चल रही तो बहुत थकान भी हो जाती है। और फिर मैं गई थी पानी पीने। तो मैंने सोचा चलो आपको दीदी का फ्रिज दिखाती हूँ। एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन रखती हैं, बिल्कुल ऐसे होता नहीं है ना कि मैं मेरे साथ क्या इतना ज़्यादा कभी फ्रिज में इतना स्पेस नहीं रहता है मेरे यहाँ और दीदी का फ्रिज मैं खोल के देखती हूँ तो एकदम बढ़िया स्पेस रहता है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें उसमें भी ऑर्गेनाइज करके ही रखी थी। तो बस फिर भगवान जी को प्रणाम किया। इसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। हाँ, बोल चाल बंद है। एक्चुअली मतलब मेरे भाई से झगड़ा हुआ है ना, इस वजह से। कल मुझे मार्केट जाना था तो वो मुझे लेके नहीं जा रहा था। वो देने वाले हैं, भैया जी आए तो दे देना। अरे यार, सामान घर में भर देती हो आके। मुझे मार्केट जाना था तो वो लेके नहीं जा रहा था, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ था। आओ तो मैंने आज पहनी ये वाली कुर्ती, जीन्स, और दीदी ने आज कपड़े चेंज कर ही लिए। वैसे तो वो करती नहीं। देखो दीदी फूल। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे और देखते हैं आज क्या शॉपिंग करते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। क्योंकि इस टाइम तो सारे ब्लॉग शॉपिंग के ही चल रहे थे। फिर बीच में मिल गई थी दीदी की सासू माँ, तो मम्मी उनसे ही कुछ बातें कर रही थी। और फिर बस अभी आज का पूरा दिन क्या कैसे होता है, कहाँ कहाँ। एक तो इतनी धूप हो रही, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि मन नहीं करता है कहीं जाने का। ऐसा लगता है बस बढ़िया बैठे रहो, घर पे ही रहो। तो फिर हम लोग निकल गए थे। और ये रिदम का लंच इसने स्कूल में किया नहीं था क्योंकि हाफ़ टाइम में ही उसको रजत लेके आ गया था। तो बस दीदी ने फिर उसका लंच ले लिया था, तो रास्ते में उसको खिला देंगे। और फिर मुझे खांसी भी हो रही थी, फिर मेरा मन भी किया कोल्ड ड्रिंक पीने का। ये देखिए बराबर मैं खांसते जा रही हूँ। तो मम्मी को पीनी थी, मम्मी को थोड़ा सा जलन हो रही थी पेट में, तो मैंने ही बोला पी लो, इसलिए बोला कि शायद मैम मेरे लिए भी आ जाएगी। तो बस फिर ले ली थी। तो मेरा भी मन किया, मैंने भी पी ली। और इधर देखिए धूप, अभी दोपहर का ही टाइम था, करीब वही 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। लेकिन धूप देख के आपको लग रहा है इतनी भयंकर वाली धूप थी, ऐसा लग रहा था कि और आज भी मैं मतलब अपनी ही शॉपिंग करूँगी। फिर हम लोग सबसे पहले शिवालय पहुँच चुके थे। तो यहाँ दीदी की बहस भी हो गई थी काफ़ी, मतलब चुन्नी उन्नी का कुछ था तो उस चीज़ को लेके काफ़ी बहस हो गई थी दीदी से। क्योंकि उन्होंने जिस डेट पे देने को बोला, हम लोग इसके और एक दिन और लेट आए थे, इसके बाद भी उन्होंने अभी तक रेडी नहीं की थी। तो बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखिए अभी मार्केट खुल रहा है। तो ये मार्केट वैसे आपको लगता है देखने में कि कचरा वाला है, लेकिन सच सच बताऊँ यहाँ पे सारा सामान जो भी मतलब हम लेडीज़ों का जो भी होता है शॉपिंग वाला, जैसे कि हेयर एसेसरीज़ हो गई, जो आपको लेना वो सब इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें हो गई, हल्दी मेहंदी की प्लेट हो गई। हल्दी की प्लेट तो मैंने खुद से ही बनाई है अपनी, और मेहंदी के लिए इतना टाइम नहीं बचा था तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ। फिर मुझे ये लटकन वगैरह लेने थे ब्लाउज़ के, तो वो यहाँ से मैंने लटकन लिए कुछ। अभी मैचिंग का तो मैं कुछ लाई नहीं थी, जो मुझे याद था तो वो मैंने यहाँ पर ले लिए थे। और फिर ये देखिए
एक तो इस मार्केट में निकलो तो सब यही क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है। तो कभी कभी बहुत इरिटेशन, गुस्सा सा भी आता। ऊपर ये सारे डाई किए हुए कपड़े थे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूखने को डाले हैं। तो बस ये सूप ऊप का भी जो काम था तो मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया था क्योंकि बहुत धूप थी, वो भी परेशान होती। तो मैंने सोचा आप बोल दिया आप गाड़ी में बैठो, जब तक कि ये छोटा मोटा जो भी सामान है वो मैं और दीदी जा कर के लेके आएंगे। फिर यहाँ मुझे मेकअप वाला बॉक्स चाहिए था तो वो मैंने दीदी से बोला निकलवाओ, तब तक मैं इधर अपना जो भी था पेमेंट वगैरह करना था वो कर दिया। फिर यहाँ लड्डू गोपाल जो मुझे घर से दिए जा रहे हैं उनके लिए भी, और दीदी ने अपने लिए भी कुछ सामान लिया था, उनके ड्रेसेस वगैरह लिए थे। और फिर क्या हुआ था, हम लोग निकले थे अपना, फिर जाके हमारी चुन्नी वगैरह रेडी हुई, कलीरे रेडी हुए, तब जाके मतलब जो कलीरे भी है वो भी मैंने अपना जैसा मुझे चाहिए तो वो मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाए हुए हैं। आपको दिखाऊंगी जब भी पहनूंगी, जब भी क्या पहनूंगी, शादी पे पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, फिर यहाँ से ये वाले मांग टीका मैंने, पता है वैसे मैं ये भी बना लेती हूँ। और अभी मैंने एक जो शॉर्ट्स बनाया भी था तो उसमें मैंने यही मांग टीका का हैक दिखाया ये कैसे बनाते, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं खुद से ही बनाती। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे अपना। तो दीदी बता रही थी रास्ते में हुआ क्या था, क्यों 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था यहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा काम तो था नहीं, तो मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया। तो मम्मी वही पूछ रही इतना टाइम कैसे लग गया, बहुत टाइम, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। बाकी कोई काम नहीं, हम लोग तुरंत चले आते ज़रा देर में। थक गए। चलो शीशा, इधर से शीशा मुँह पास है ना। हाँ तो शीशा मुँह काम निकाल लो, फिर उसके बाद घूमते जाइयो। फिर कुछ नहीं, फिर काट देंगे। अच्छे कितने लग रहे हैं हम लोग ना, अच्छे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं। चलो गर्मी लग रही। एसी पूछी थी जेड स्क्वायर के, सो गई। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे, साड़ियाँ वगैरह कुछ यहाँ से उठानी थी। इस बार पता है हम लोग अभी श्रीलगन एक बार गए हैं बस, मतलब अपनी शादी की शॉपिंग में श्रीलगन केवल एक ही बार गए थे, इससे ज़्यादा दोबारा गए ही नहीं। तो अब जब मुझे पापा के साथ आना है साड़ी वगैरह के लिए तो उसमें मैं श्रीलगन ही जाऊँगी, क्योंकि पापा को नहीं इधर उधर जाना अच्छा लगता। पापा जहाँ जाते हैं बस वहीं से लेंगे। तो पापा के साथ में ही हम लोग जाएंगे श्रीलगन। जब जाएंगे तो वो आपको दिखाऊंगी जो भी साड़ियाँ, क्योंकि अभी पापा ने मुझे जो कुछ भी दिलाना है वो पापा के साथ लेना है। मम्मी पापा ने बोला था अपनी चॉइस की ले लो मम्मी के साथ, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं पापा के साथ जा कर के लेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने साड़ी वगैरह ट्राई की जो कि कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आए थे। फिर 1-2 कपड़े यहाँ से उठाने थे, मेन ये था, तो वो उठा लिए थे। 1-2 साड़ियाँ फिर भी देखो तो मन करता है लेने का, तो बस फिर कुछ साड़ियाँ यहाँ से ली थी और फिर उनको डाल के आया, फिर वो रेडी होंगी तब जाके फिर यहाँ आना पड़ा। तो हम लोग की शॉपिंग हो चुकी है। दो रिदम को दे दो, खाना ही खाना खाओ। गाड़ी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये रही दीदी खाना, खीरा। अब कहाँ चलना है घूमती? नवीन मार्केट पहले घूमती है। चलो बोलो, खुल फेंक दे, इसमें पानी भरा। मम्मी इधर से फेंक देना जरा। ये धूप में हालत खराब हो गई। और क्या, परसों आई थी तुम, कल शाम को बोला था तो आज आ गई। पापा की लेना है मम्मी, शनिवार का सबकी चप्पल लेती है। हाँ तो पापा की ना लो आज। हाँ सबकी शनिवार पाखंडी। हाँ है, ये सब चीजें मानी जाती हैं। नहीं माननी चाहिए। हम तो पता वो पंडित जी क्या बोल रहे थे, कह रहे थे डाली से, प्रिया तुम्हारी वो बहन वो बिटिया इतनी वो है कि वो खटिया पर है। तो उनसे पूछिए हेलो पंडित जी खटिया कि वो बहुत बहुत अच्छी बिटिया है, वो कुछ भी करे तुरंत हेलो पंडित जी ये कर ले। वो पाखंडी हो तुम। पाखंडी नहीं मान। हाँ ये घड़ी का जीवन में असर होता है इन सब चीजों का। इस टाइम तो ऐसी भागम भाग लगी हुई है कि मार्केट वाला काम मेरा ये मुझे काफ़ी पहले अपना निपटा लेना चाहिए था, इसी में मेरा सारा टाइम वेस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। तो
इस चक्कर में मैं अपना और भी नहीं मतलब करवा पा रही हूँ, और भी जो मुझे पार्लर वगैरह का काम था तो वो इस वजह से मैं और भी नहीं करवा पा रही हूँ। तो यहाँ बच्चों के कपड़े लेने थे, तो बच्चों के कपड़े वपड़े लिए, क्योंकि अब आप सोचोगे कि जब देखो तब बच्चे के कपड़े ही लेते रहते, तो वानी का, डुग्गू का, रिदम का और शिवांश का, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ना कि कई हल्दी के ड्रेस लो, मेहंदी के ड्रेस लो, उस पर बहुत सारे ड्रेसेस हो जाते हैं। तो कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ नहीं मन का मिलता है, तो उसमें और हम लोगों का हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने वानी के लिए भी कुछ ड्रेस मैंने और मम्मी ने सिलेक्ट किए जो अच्छे लग रहे थे, और दीदी को रिदम के लिए लेना था, फिर दीदी ने यहाँ से सूट वगैरह भी लिए कुछ और 1-2 सूट मैंने भी मेरे लिए हैं, और यहीं से देखे थे तो अच्छे लगे। फिर यहाँ हम लोग वानी का ड्रेस फाइनल कर रहे थे कि कौन सा ड्रेस लेते हैं उसके लिए, और अभी हम लोग इससे पहले आए थे तो उसके लिए एक लहंगा लेकर के गए थे, सुंदर सा क्रॉप टॉप था, वो बहुत प्यारा लग रहा था, मन किया। फिर मम्मी ने उसके लिए यहाँ से एक ड्रेस और लिया था, लेकिन अभी ये नहीं डिसाइड किया वो वाला ड्रेस उसको पहनाएंगे कब, क्या मतलब किस टाइम पे उसको पहनाना है। फिर हम लोग ये जो रखा है ना कलरफुल, ये वाला ड्रेस लिया था उसके लिए। तो फिर बस हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे और मुझे सामने दिख गया मिरर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस मिरर में आप सबको अपना फुल लुक दिखाई देती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है। इस टाइम वीडियो बनाऊँ तो बस थोड़ा बहुत मार्केट का शूट करते रहो, बाकी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है किस टाइम शुरू किया है, किस टाइम बन गया। तो फिर यहाँ जो भी था और वो सब लिया, शॉपिंग वॉपिंग हम लोगों की यहाँ से निपट चुकी थी। इसके बाद पहुँचे, लस्सी वगैरह पी, वो तो बनता ही है। और यहाँ यहाँ नोवेल्टी वाली ये मेरी फेवरेट शॉप है गुमटी की, तो यहाँ से मैंने मेरा चूड़ा लिया था और क्या पर्स वगैरह लिया, कई सारी चीज़ें यहाँ से ली। और जो मेरी ज्वेलरी भी है वो भी मेरी यहीं की है, तो जो मतलब मैंने ये उसके लिए हल्दी मेहंदी के लिए लिया था वो वाली। तो फिर हम लोग यहाँ पहुँचे तो भैया बोलने लगे कि मेरी शॉप का भी थोड़ा सा बताना, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ मैंने मेरे लिए सैंडल देखे, तो एक ये था और दो सैंडल मैंने 2 लिए थे अपने लिए, एक इस टाइप का लिया, एक और लिया है वो भी। तो ये वाला नहीं था, दूसरा वाला डिज़ाइन था, ये वाला मैंने नहीं पसंद किया था, नहीं पसंद था वो ट्रांसपेरेंट में, जो ट्रांसपेरेंट वाला चल रहा है इसी में था। तो बस ये दीदी ने भी अपने लहंगे वगैरह के मैचिंग का सैंडल वगैरह देख रही थी वो, तो उन्होंने भी लिया। और अभी छोटी वाली भाभी को भी आना है, अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी, नेक्स्ट डे जब आऊँगी तो छोटी वाली भाभी के साथ में आऊँगी और फिर जाके अब तब मतलब भाभी का, और अभी शायद मुझे 2 या 3 बार और कानपुर आना पड़ेगा। फिर हम लोग पहुंच चुके थे, अपना लस्सी पीनी थी सभी को। मेरी तो लस्सी फेवरेट है, और गर्मी में तो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लस्सी पसंद है, और फिर मधुरम की लस्सी तो मेरी और भी फेवरेट है। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर अपनी शॉपिंग करके, और भाई गया कुछ कार्ड वगैरह देने थे तो उसके लिए, तो बस उसी के आने का वेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। बाकी आज बहुत थकान हो चुकी है, और अगर आप सबको मेरी शादी की शॉपिंग देखनी है तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए ग्रीन प्लांट्स कितना अच्छे लग रहे हैं। टाइम वैसे बहुत हो चुका है, अभी 6 बज चुका है, और मैंने करी छोटी। आई थिंक भाई भी आ चुका है, वो अभी नहीं आया, मुझे लगा आ चुका है। तो ये सामने का फील्ड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, रिदम खेलता है। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए, और अब अपने इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।